श्री रामचरितमानस पावन पाठ लंका कांड दोहा संख्या 65 से 70 तक, जिसमें वर्णन कुंभकर्ण द्वारा युद्ध एवं उसकी परम गति। जय श्री राम। अंगदाद कपि मुरचित करि समेत सुग्रीव, कांक दाबि कपिराज कहूँ चला अमित बल सीव। सुग्रीव समेत अंगदाद बानरों को मूर्छित करके फिर वो अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण बानर राज सुग्रीव को कांख में दबाकर चला। उमा करत रघुपति नर लीला, खेल गरुण जिमि अहिगन मीला। भ्रगुटि भंग जो कालई खाई, ताई किसो हई ऐसी लड़ाई। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नरलीला कर रहे हैं जैसे गरुण सर्पों के समूह में मिलकर खेलता है, जो भौं के इशारे से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है। उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। जग पावन कीरत विस्तरियई, गाई गाई भवन दिन तरियई। मूर्छा गई मारुत सुत जागा, सुग्रीवई तब को जन लागा। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली एक कीर्ति फैलाएंगे, जिसे गा गा कर मनुष्य भव सागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुत हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीवं कै मूर्छा भीति, निबुक गयो तेहि मृतक प्रतीति। काट सिदसन नासिका काना, गरज आकाश चले तेहि जाना। सुग्रीव की मूर्छा दूर हुई, तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, कांख से नीचे गिर गए। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना। गैसी चरण गई भूमि पछारा, अति लागो उठि पुनित ही मारा। पुनि आयऊ प्रभु पहि बल माना, जयति जयति जय कृपा निधाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। नाक कान काटे जिय जानी, फिरा क्रोध कर भई मनि गलानी। साज भीम पुनि बिनु सुत नासा, देखत कपिदल उपजी त्रासा। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई और वो क्रोध करके लौटा। ये तो स्वभाव आक्रोश से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक देखने लगा। उसे देखते ही बानरों की सेना में भय उत्पन्न होने लगा। जय 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 रघुवंश मणि, धाये कपिदेहु। एक ही बारुता सुपर छाण गिरि तरुजू। रघुवंश मणि की जय हो, जय हो, जय हो। ये सब कार वानर हू करके दौड़े और सब ने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़ दिए। कुंभकर्ण रन रंग विरुद्धा, सन्मुख चला काल जनु क्रुद्धा। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु टीडी गिरि जुआ समाई। रण में उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उनके सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वो करोड़ों करोड़ों बाणों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा। वे उनके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हों। कोटिन गई शरीर तन मरदा, कोटिन मीज मिलो मही गरदा। मुख नासा क्रमनन की बाटा, निसरी पराई बालू कपिठाटा। करोड़ों बानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला, करोड़ों को हाथों से मलकर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और बानर के ठट
उसके मुंह, नाक और कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं। रन मद मत निशाचर धर पा, भीष्म सही जनु यही विधि अर पा। मुरे सुवट सब फिरई न फेरे, सूझ न नयन सुनई नहीं तेरे। रण में मद से मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वो ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाए भी नहीं लौटते, आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकार से सुनते नहीं। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुनिधाई रजनी चरधारी। देखी राम बिकल कटकाई, रिपुअनीक नाना विधि आई। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। ये सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ रही है। सुनु सुग्रीव विभीषण अनुज समारे हुसैन, मैं देखूं कल बल दलई, बोले राजीव नैन। तब कमल नयन श्री रामचंद्र जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। कर सारंग साज कटिबाता, अरिदल तलंच दलन चले रघुनाथा। प्रथम कीन प्रभु धनुष टकोरा, रिपुदल बधिर भयो सुनि घोरा। सत्य हाथ में सारंग धनुष और कमर में तरकास सजकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने के लिए चले। प्रभु ने पहले धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रुदल बहरा हो गया। सत्य संद छाड़े सरल अच्छा, काल सर्प जनु चले सपचा। जाता चले विपुल नाराचा, लगे कटन बट विकट पिसाचा। फिर सत्य श्री रामचंद्र ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हो, जहां बहुत से बाण चले जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। कटई चरण गुर सिर भुज दंडा, बहुत कबीर होई सतखंडा। गुर में घायल मई परई, उठी संभारी सुबट पुनि लरई। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100 टुकड़े हो गए जाते हैं। घायल चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते हैं और युद्ध लड़ते हैं। लागत बान जलद जिमिगा जही, बहुतक देख कठिन सर भाजही। रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावई, धरु धरु मारु मारु धुनि गावई। बाण लगते ही मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड बिना सिर के प्रचंड रुंड धड़ दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए गा चिल्ला रहे हैं। छन मऊ प्रभु के साय कनी, काटे विकट पिशाच। पुनि रघुबीर निसंग मऊ, प्रभु से सब नाराज। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में आ घुसे। कुंभकर्ण मन दीख विचारी, हति छन माझ निशाचर धारी। भावति क्रोध महाबल वीरा, कियो मृग नायक नाद गंभीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वो महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। कोपी मही दर ले उपारी, डारही जहाँ मरकट भट भारी। आवत देख सैल प्रभु बारे, शरण काटि रज सम करि डारे। वो क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी भारी बानर योद्धा होते हैं वहां डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आता देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काट कर धूल के समान चूर चूर कर डाला।
पुनि धनुतानि को रघुनायक छाड़े अति कराल बहुसायक तन मऊ प्रविश निसरि सर जाई जिमिधामी निगन माज समाई। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता ही नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। सोनित स्रवत सोवतन कारे जनुक जल गिरुगे रूपनारे विकल बिलो की भालु कपिधाए बियसा जबई निकट कपियाए। उसके काले शरीर में रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा दे रहा है मानो काजल के पर्वत में गेरू के पनारे बह रहे हो। उसे व्याकुल देखकर रीछ बानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वो हंसा। मानाद करि गरजा कोटि कोटि गई कीस मई पट कई गजराज शपथ करई दस शीस। और वो बड़े घोर शब्द करके गरजा तथा करोड़ों करोड़ों बानरों को पकड़कर वो गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। भागे बालु बली मुख जूता भ्रकु बिलो की जिम में से भरूता चले भागी कपि भालु भवानी विकल पुकारत आरत बानी। ये देखकर रीछ बानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों के देखकर भेड़ों के झुंड भागते हैं। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, बानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। या निश्चर दुकाल सम आई कपिकुल देश परने अब चाई कृपा बारी धर राम खरारी पाई पाई प्रणतार तियारी। वे कहने लगे कि ये राजा दुर्भिक्ष के समान है जो अब बानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। सकरुण बचन सुनत भगवाना चले सुधारि सरासन ताना राम सेन निज पाछे गाली चले सकोप महा बलशाली। करना भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर दिया और वे अकेले क्रोध पूर्वक आगे बढ़े। कैच धनुष सरसत सन्नाने छूटे तीर शरीर समाने लागत सर धावारि सिभरा कुधर डगमगत डोलती धरा। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते हुए क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगवाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। लीन एक तई सैलऊ पाटी रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी धावा बाम बाहु गिरिधारी प्रभु सो भुजा काटी मही डारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र ने उसकी वो भुजा भी काट दी। तब वो बाएं हाथ से पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वो भुजा भी काट कर पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा सोव खल कैसा पच्छहीन मंदर गिरि जैसा उग्र बिलोकनि प्रभु ही बिलोका ग्रसन चाहत मानव त्रैलोक। भुजाओं के कट जाने पर वो दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा मानो तीनों लोगों को निगल जाना चाहता हो। करचिकार घोर अति धावा बदन पसारी गगन सिद्ध सुर त्रासित हा हा हेति पुकारी। वो बड़े जोर से चिल्लाड़ करके मुंह फैला कर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता देखकर डर कर हा 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 इस प्रकार पुकार करने लगे।